डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। देखिए, माल्थस जो थे ब्रिटिश के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1879 में एक पुस्तक लिखी, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित इस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच तनाव को मानव की एक दुर्दशा के बहुत बड़े कारण के रूप में देखा। संसाधनों से मतलब है खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित संसाधन। उनकी सामान्य सी धारणा थी कि जनसंख्या में वृद्धि खाद्यान्न आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से होती है। इस कारण सारा आर्थिक विकास जो है वो रुक जाता है। उनके अनुसार यदि कोई रोक नहीं लगाई जाए तो जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16 मतलब वर्ग के रूप में, जबकि आजीविका के साधनों में वृद्धि अंकगणितीय रूप से होती है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 के क्रम में। माल्थस महोदय ने बताया कि 25 वर्ष बाद आबादी दुगनी हो जाती है और 2 शताब्दियों के बाद जनसंख्या व आजीविका के साधनों का अनुपात 256:9 होगा तथा 3 शताब्दी बाद यह जो अनुपात है 4096:13 होगा। फलस्वरूप जनसंख्या व खाद्य सामग्री के मध्य असंतुलन बढ़ता जाएगा, जिसे नीचे ग्राफ के माध्यम से भी दिखाया गया है। जनसंख्या व खाद्य सामग्री के बीच संतुलन बना रहे, इसके लिए माल्थस महोदय ने निवारक उपाय व सकारात्मक रोकथाम की बात की। निवारक उपाय से तात्पर्य है नैतिक रोग से, जैसे विवाह की उम्र बढ़ाना, व्यसन पर प्रतिबंध लगाना। इन सब के बावजूद माल्थस जो थे गर्भ निरोधक गतिविधियों के पक्ष में नहीं थे। जीवन स्तर सुधारने के लिए उनका मानना था कि गरीबों को अधिक भुगतान किया जाना चाहिए तथा उन्हें शिक्षित कर परिवार नियोजन के उपाय समझाने चाहिए। दूसरा है सकारात्मक रोकथाम। उन्होंने कहा कि या तो निवारक उपाय द्वारा जनसंख्या को आप रोक लीजिए, वरना प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बाढ़, भूकंप, सूखा आदि सभी आएंगे और जनसंख्या जो है अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। माल्थस महोदय ने पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन किया। उनके अनुसार संसाधनों के असंतुलन से समाज अमीर और गरीब 2 वर्गों में विभाजित हो जाएगा और पूंजी व्यवस्था की स्थापना होगी। पूंजी बढ़ने के साथ ही अमीर लोगों की उपयोगिताएं बढ़ जाएंगी, लेकिन वे जीवन गुणवत्ता कम होने के वजह से जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा कि यदि पूंजी को गरीबों में वितरित कर दिया जाए तो उत्पादन के साधन में निवेश करने के लिए वह शेष नहीं बचेगी। मतलब गरीब लोग जो है वो पूंजी का महत्व नहीं समझते हैं। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये था। अब आलोचनाओं की बात करें तो अनुपात के दोनों समूहों पर प्रश्न चिन्ह लग गया। कई ऐसे देश हैं जहां 25 वर्षों में जनसंख्या दुगनी नहीं हुई। यह उस देश की अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, तकनीक आदि पर निर्भर करता है। दूसरा, माल्थस ने बदलती हुई तकनीकों की भूमिका को नज़रअंदाज किया। नेक्स्ट, उन्होंने मानव को तुच्छ प्राणी समझा। माल्थस ने यह नहीं सोचा कि खाद्यान्न की कमी आएगी तो वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा खाद्यान्न की मात्रा बढ़ा ली जाएगी। नेक्स्ट, जो आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कि उन्होंने यातायात के साधनों पर ध्यान नहीं दिया। यह नहीं सोचा कि जहाँ कहीं अकाल आएगा तो वहाँ खाद्यान्न सामग्री आयात कर ली जाएगी। नेक्स्ट जो है प्राकृतिक आपदाएं, ऐसा नहीं है कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्रों में भी आ सकती है। माल्थस का सबसे बड़ा जो आलोचक था वो कार्ल मार्क्स थे। उनका मानना था कि गरीबी पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम है जो जन्म दर को बढ़ाती है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यह जनसंख्या वृद्धि का सबसे पहला मॉडल था। उसके सिद्धांत ने जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने वाले भूगोलवेत्ताओं को
जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में और खोज करने व आगामी आकलन करने के लिए प्रेरित किया। यदि आज विश्व जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में जागरूक होता जा रहा है तो निसंदेह माल्थस के सिद्धांत का भी इसमें योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं नव माल्थसवाद की। तो माल्थस का सिद्धांत अपने वर्तमान स्वरूप में शायद ही कहीं लागू होता है। नव माल्थसवादियों का कहना है कि यद्यपि विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर माल्थस के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, परंतु इसमें काफ़ी हद तक ज्यामितीय प्रवृत्ति मिलती है। फ्रांस के विद्वान जी ब्रिज इसके प्रमुख समर्थक थे। नव माल्थसवादियों का मानना है कि यदि तकनीक व विकास की सुविधाओं को वापस ले लिया जाए तो माल्थस का सिद्धांत आज भी लागू होता है। आप इसको लर्न कीजिए, पढ़िए, ठीक है। इसी के साथ अपना टॉपिक होता है ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।